नमस्कार एवरीवन, रसोई प्लस में वर्तिका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और सर्दी के कुछ खास लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये लड्डू यकीनन किसी मेवे से कम नहीं होते हैं सर्दी में। और बहुत ही अच्छा लड्डू जो कि बहुत कम लोगों को सही तरीके से बनाना आता है, दाना मेथी के लड्डू। आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा कि दाना मेथी के लड्डू भी बनते हैं क्या। बहुत अच्छे लगते हैं और खाना चाहिए। दाना मेथी तो हमारे लिए हर तरीके से बहुत अच्छी रहती है। तो दाना मेथी में हम जो यहाँ पे मिठास घोलेंगे वो हम गुड़ की घोलेंगे। तो दाना मेथी के लड्डू बनाना बता रही हैं आप? हाँ वर्तिका जी, हम आज दाना मेथी गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। और वैसे ये जो लड्डू होते हैं सत्यभामा जी, ये तो हर किसी से बनते भी नहीं है और लोग घर में बनाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से आप बनाना सिखाएंगी तो हमारे सारे व्यूअर जरूर बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत सरल और इजी प्रोसेस है इसका जी। यदि आप ध्यान से देखें तो कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, ये वर्तिका जी है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे 1 किलो आटा है तो उसमें 1 किलो मेथी का प्रिपरेशन होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकती हैं। 500 ग्राम ले लो, अच्छा। 700 ग्राम ले लो, जिससे जिसको जितना खाना हो, है ना, उस हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो उसमें आटा भी आप कम ज्यादा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन 1 किलो में 1 किलो का प्रिपरेशन होता है। ओहो, इतनी मेथी होती है? हाँ, इतनी मेथी होती है। अच्छा। क्योंकि मेथी के लड्डू बना रहे हैं तो वो आटा थोड़ी खाना तो मेथी ही है। और उसमें जो आप बूरे से डाल रहे हो तो करीब करीब आधा उसमें बूरा डलता है। ठीक है। और गुड़ डालते हैं तो 3/4। ठीक है। तो हम यहाँ पे गुड़ से बनाना बता रहे हैं। अगर आप पहली बार बना रही हैं तो आप आटा 250 ग्राम से शुरू करते हैं। 250 ग्राम गेहूं का आटा और 250 ग्राम मेथी का आटा। ठीक है। हाँ। तो शुरू करें। ये वर्तिका जी मेथी है। मेथी को पहले रात में है जो, या कम से कम 4-5 घंटे के लिए, अच्छा, उसको पीस के और दूध में भिगो दीजिए। ठीक है। जो आटा आता है मेथी का, या तो मेथी घर में पीस मेथी घर में पीस लीजिए। ठीक है। पीस के, और उसको आटा बाजार से शायद पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन मेथी को घर में मिक्सी में आप पीस लीजिए। ठीक है। एकदम पाउडर, फाइन पाउडर उसका बनता भी नहीं है, थोड़े थोड़े कण रहते ही हैं। तो उसको छानिए मत, एज इट इज उसको, और दूध में भिगो दीजिए। तो वो दूध में भिगोने से देखो ऐसे हो जाएगी। अच्छा सत्यभामा जी, अगर 250 ग्राम मेथी है तो हमें कितना दूध चाहिए? जितना मेथी डूबती है, हाँ, उससे जरा सा, मतलब कि ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, दूध डाल के, मतलब मेथी को स्पेस मिलना चाहिए फूलने के लिए। थोड़ी सी फूलेगी तो थोड़ा सा दूध ऊपर एक्सेस रख लीजिएगा ताकि मेथी फूल जाएगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। वो इस तरह से हो जाएगी, है ना। फिर इस मेथी को आप खोल के थोड़ी देर के लिए ऐसे सुखा लीजिए। ओह, ऐसी हो जाएगी फिर? तब वो फिर ये ऐसी हो जाएगी। अच्छा। अब हम इसको घी के अंदर भून लेंगे पहले। ओह, इसमें तो काफी अच्छा सा फ्लेवर होगा मेथी का, है ना? हाँ। और हल्का सा दाना भी फील हो रहा है ना? दाना भी फील हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो हम इसमें जो थोड़ा घी लेंगे। सत्यभामा जी, घी का भी कोई प्रपोर्शन रहता है लड्डू में? आप रखती है कुछ प्रपोर्शन? देखो वर्तिका जी, मैं तो क्या है कि जैसे अपन गोंद के लड्डू बनाते हैं तो बराबर बराबर मात्रा में होता है जी, है ना। 500 घी है तो 500 आटा, 500 ही चीनी, और फिर उसके अकॉर्डिंग करीब 2 कप जितने हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसको घी में भुनना होता है, तो ये थोड़ा सा कम ज्यादा इसका कभी रेशियो हो जाता है। तो आप अंदाजे से, है ना, इसको घी में भुनने जितना इसको पहले घी ले लीजिए। हल्का हल्का ये मेथी को हम भून लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि मेथी भुन गई है? इसको पता ऐसे चलेगा कि इसके जो दाने हैं, ये जो है, ये जो गांठ सी बनी हुई है, ये खुल जाएंगी। अच्छा, मतलब तकरीबन अगर हम कोई व्यूअर्स को अंदाज दें, 10 मिनट, 5 मिनट के करीब लगता है। 5 मिनट के करीब लगता हाँ। है। तो इसको चलाते रहिए, 5 मिनट तक घी में भूनते रहिएगा। और मैं आपको बताऊं कि दाना मेथी के लड्डू, जैसे पुराने टाइम में क्या होता, जब भी सर्दियां आती थी तो अजवाइन के लड्डू, काली मिर्च के लड्डू, हल्दी के लड्डू, दाना मेथी के लड्डू, जब लोग ये खाते थे ना सर्दी के दिनों में, तो पूरा साल सेहतमंद रहते थे, स्वस्थ रहते थे। मतलब ये होता है कि सर्दी के 2 महीने ये लड्डू खा लो, मानो आपने साल भर की दवाइयाँ खा ली है। तो ये बेसिकली दवाइयों के तौर पे इनको यूज किया जाता है। और आज देखिए ना, इन्हीं चीजों के लिए हल्दी की मेडिसिन आ रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों को मेडिसिन के रूप में तब्दील किया गया, क्योंकि लोग खा नहीं रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत ज्यादा भी नहीं जरूरत होती है। देखो, ये भारतीय परंपरा को आजकल विदेशों में भी लोग अपनाने लगे हैं इस चीज को। तो ये हमारे जो पूर्वजों ने जो ये किया है,
ये बहुत ही सोच समझ के इसका उपयोग किया गया है। देखो वर्तिका जी, आप देख रहे होंगे पहले हमने डाला था तब ये इसका गांठें सी बनी हुई थी, अब ये एकदम लूज हो गई है ना, लूज हो गई है। और उसको दूध में भी हम इसलिए भिगोते ताकि दाना मेथी का थोड़ा कड़वाहटपन निकल जाए, निकल पूरा जाए। नहीं जाता है और दाना भी नहीं चाहिए। फिर हम दाना मेथी क्यों खा रहे क्यों हैं? खा अगर रहे हम ये सोचे कि दाना मेथी का कड़वाहट कैसे निकलेगा तो क्यों निकालना है? दाना मेथी का एक्चुअल टेस्ट वही है, उसको एंजॉय करिए। ठीक है, ये भुन चुकी है? भुन चुकी है, ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा हो चुका है, दाना मेथी हमारी भुन चुकी है। अब हमें क्या करना है? इसी तरह वर्तिका जी हमने घी में ये है जो गोंद को थोड़ा सा फुला लिया है, ये भी हमने इसको रख लिया है। अच्छा ना, अब हम घी में आटा सेकेंगे। वर्तिका जी 1 कप आटा है ना, थोड़ा सा ये घी गर्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें ये डाल देंगे। सत्यभामा जी एक बात पूछूं, अगर हमें गेहूं का आटा नहीं लेना हो तो क्या हम कोई और आटा यूज कर सकते हैं क्या? ये इसके अंदर गेहूं का आटा नहीं ले तो इसमें ज्वार का आटा ले सकते हैं। अच्छा। बाजरे का आटा तो नहीं, लेकिन कोई लेता है। जहाँ तक है इसमें ज्वार का आटा आप ले सकते हैं, लेकिन ज्वार और गेहूं आधा आधा आप कर सकते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा फिर उसके अकॉर्डिंग ज्वार और गेहूं का जब है तो आप थोड़ा सा बाजरे का 1-2 चम्मच वो भी मिला सकते हैं, तो वो मल्टीग्रेन, हाँ वो मल्टीग्रेन आटा हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग गेहूं का आटा भी नहीं खाते हैं, कुछ लोगों ने गेहूं का आटा खाना बहुत कम कर रखा है, तो आप 50-50 कर लीजिए। थोड़े थोड़े से सारे जो आटे हैं सर्दी के दिनों वाले वो हल्के हल्के इसमें मिला लीजिए। आप इस तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से आटे को सेकना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। हैवी बॉटम का पैन रखिएगा। हाँ। तो देखिए इस तरीके से सत्यभामा जी मैं देख रही हूँ कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। तो हाँ। सीख चुका है, ये सीख गया है। देखो वर्तिका जी आप ऐसे करते हैं तो आपको घी ऊपर दिखाई देगा, इसका मतलब ये सीख गया है। एक हल्की सी शाइनिंग भी आ गई है। शाइनिंग भी आ गई है जी। जब घी छूटने लग जाए मतलब ये सीख गया है। ओके ठीक है, तो हम ले रहे हैं चाशनी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी। हाँ बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल ठीक है। मतलब गुड़ की चाशनी से मतलब है कि हम गुड़ को पिघलाएंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया है वो काला वाला देसी गुड़। और ये सत्यभामा जी वैसे तो इसका प्रपोर्शन आपने बताया है, लेकिन फिर भी कम ज्यादा थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम गेहूं का आटा, तो उसमें अगर हम गुड़ लेते हैं तो कितना ले? देखो 250 मैंने आपसे बताया था ना। हाँ उतना ही होता है। आपको मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं, मेथी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी 100-200 ग्राम जितना आप चाहें। जैसे आजकल लोग मीठा भी कम खाते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। उस हिसाब से कर सकते हैं। ये गुड़ वाला जो स्टेप है पिघलाने वाला, ये हम बाद में लेंगे। पहले हम जो आटा सेका है उसमें मेथी और गोंद मिलाएंगे। अभी वर्तिका जी जो हमने आटा सेका था जी ना, इसके अंदर हम ये मेथी, ठीक है, ये भुनी हुई मेथी है ना, भुनी हुई मेथी, और जो हमने ये गोंद लिया था, ठीक है, ये फुला हुआ गोंद घी में, फुला हुआ ये गोंद भी ले लिया। ठीक है, थोड़े से हम इसमें काजू का थोड़ा सा ये है, ठीक है, थोड़ा सा काजू का पाउडर लिया है। पाउडर नहीं है, ये दरदरा है। इसी तरह बादाम थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई है, ठीक है, और थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च कुटी हुई। ओके ठीक है ना। और अब हम इसको अच्छे से, तो देखा आपने, दाना मेथी के लड्डू भी खा सकते हैं। इसको अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेना है। हाँ सब चीजों को मिक्स कर लेना है। ये जो हमने गोंद फुलाया था जी, ये फूट जाएगा। अच्छा फूटता है तो ठीक है, ना फूटे तो मुंह में फूट जाएगा। क्यों? हाँ वो भी है। और ये क्या ड्राई फ्रूट्स का, यदि काजू बादाम का हम पाउडर लेते हैं तो वो पाउडर मुंह में, जैसे ये थोड़े से बाइट्स बना के लिए तो मुंह में आते हैं तो क्रंची से अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है सत्यभामा जी, ये हो गया या अभी इसको और हल्का भूनना है? 1-2 मिनट के लिए। थोड़ी सी मेथी है वो। अब वर्तिका जी जो हम, ठीक है, और ये एक पैन में थोड़ा सा गुड़ पिघला हुआ है, हाँ वो हम ले रहे हैं। ये हम धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो ये गुड़ है पिघला हुआ जिसको हमने पहले से मेल्ट करके रखा था। हाँ तो ये मेल्टेड गुड़, ये थोड़ा डाल दिया है हमने। ठीक है, वर्तिका जी मिल जाए तब थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने
हमने गुड़ भी मिला लिया मेल्ट किया हुआ, बाकी हाँ। सारी चीजें जो भी हमें मिलानी थी हमने सारी इसमें ऐड कर दी है। अब जस्ट इनको ठंडा करके ठंडा करके बस लड्डू बांधने हैं हमको। ठीक है, तो चलिए हम वेट करते हैं थोड़ा सा इसके ठंडे होने का, और ठंडे होके हम इसके लड्डू लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो वर्तिका जी ये हमारे मेथी के लड्डू तैयार हैं। वाह, देखा मैंने कहा था ना हम आ रहे हैं लड्डुओं के साथ। तो जब वो पूरा ठंडा हो गया आटा और मेथी अच्छे से, उसके बाद छोटे छोटे से ऐसे आप उसके लड्डू बना लीजिएगा। लड्डू नहीं जमते हैं तो प्लेट में उसको जमा के उसको एक पीसेस में कट कर लीजिएगा। और दाना मेथी जब लड्डू बनते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। वाह, बहुत अच्छा सा स्वाद आ रहा है, पता है मेथी का, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो मेरे को तो वैसे भी काली मिर्ची, हल्दी, मेथी इस तरीके के लड्डू का मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो अभी सर्दी के टाइम में मेथी के लड्डू बनाइए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खिलाइए, आप खुद भी खाइए। और इतना सा छोटा सा पीस ही बहुत रहता है। ठीक है, लेकिन बनाइएगा जरूर से। क्यों? बिल्कुल। आप नहीं बोलोगी? नहीं नहीं वर्तिका जी, है कि सुबह सुबह आप नाश्ते में जब मेथी के लड्डू बनाते हैं तो इसका ये कहा जाता है कि भी थोड़ा सा नमक मिर्ची वगैरह ये कम कर दें जी, मेथी, ताकि अपना जो शरीर के अंदर उसका प्रभाव थोड़ा सा सही अच्छा रहे। ठीक है, तो तेल मिर्च खटाई ये थोड़ी कम कर दें और ये लड्डू सुबह सुबह 2 खाएं। अच्छा है ना? तो छोटे छोटे लड्डू हैं और मेरा कहना ये है कि मेथी की मात्रा करीब करीब जैसे मैंने बताया वैसे बराबर की रखें, ताकि मेथी तो ही सही है, क्योंकि खाना तो हमें मेथी है, आटा तो हम वैसे ही रोटी के साथ वगैरह खाते ही लेते हैं। ठीक है, तो आप भी जरूर से बनाइएगा।